स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में रामसर स्थल के बारे में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे बीपीएससी पथ में। दोस्तों, रामसर साइट ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बहुत सारे रामसर साइट को हमने क्या किया, बहुत सारे स्थल को हमने रामसर साइट में शामिल किया। जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, रामसर साइट में शामिल किया। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे हाल ही में, निम्नलिखित में से ये राष्ट्रीय जो हमारा रामसर स्थल किस में शामिल हुआ, चाहे किस राज्य में स्थित है, चाहे 4 दे देगा और उससे आपको मैच कराना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रामसर साइट के बारे में। इसमें हम इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे बिहार में कितने रामसर साइट हैं, बिहार में सबसे पहले रामसर साइट कौन था, और उसके बाद से बिहार में कितने रामसर साइट 2025 में 24 में शामिल किए गए हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। भारत में कितने रामसर साइट हैं, सबसे पहले हम रामसर साइट को कब अपनाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अभी कितने रामसर साइट हैं, क्या कितने रामसर साइट हमारे यूनेस्को में शामिल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे और लाइक करना वीडियो को, और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ठीक है। चलो, रामसर साइट, रामसर स्थल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है। देखो, रामसर साइट क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड्स है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ये देखना है हमें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग और उसको क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। इस चीज़ के लिए रामसर साइट क्या होता है, ये ऐसे जगह होते हैं, ऐसे प्लेस होते हैं, मतलब दलदली इलाका हो गया, एस्चुरी हो गया, तो उन सारी चीज़ों को हम बचा के रखते हैं। इसका रीज़न है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी जो होता है ना, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है मैक्सिमम। तो जहाँ डाइवर्सिटी होता है वहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। वहाँ पे जीव जंतु जो हमारे हो गए, कीड़े मकोड़े, उनके रहने की स्थल बहुत ही अच्छा सुरक्षित माना जाता है रामसर साइट में, ठीक है। इसीलिए रामसर साइट को हमें बचाना है, ठीक है। चलो, रामसर साइट के बारे में हम जान लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण करना। देखो, रामसर कन्वेंशन का इतिहास क्या है, हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और कब हुआ इसके बारे में। रामसर कन्वेंशन देखो 2 फरवरी 1971 के ईरान के एक शहर है रामसर शहर, वहाँ पे हुआ, ठीक है। वहाँ पे हुआ, कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में, ठीक है। ये रामसर में हुआ। 21 दिसंबर 1975 को ये क्या होता है, लागू हो जाता है। आयोजित हुआ था कब, 2 फरवरी 1971 में। कहाँ हुआ था, ईरान में, ईरान के रामसर एक शहर है वहाँ। लागू कब होता है, 31 दिसंबर 1975 को लागू होता है, ठीक है। चलिए, जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए हम लेकर आएंगे। जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम क्लियर करने का एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई चल रही है। तो अगर सही डायरेक्शन है ना, अगर राइट डायरेक्शन है आपका, तो आप एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्लियर कर पाओगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे। इसीलिए आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, देखो, आर्द्र भूमि और उन पर निर्भर, देखो, जैव विविधता बोले थे ना अभी, जो डाइवर्सिटी होता है, विशेष रूप से जल पक्षी हो गया, को संरक्षण और जिम्मेदारी का उपयोग, ठीक है। यह कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को से संबंधित नहीं है, ठीक से संबंधित नहीं है, और देखो, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि, जो हमारा रामसर साइट है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है या नहीं। तो ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। स्टेटमेंट में पूछेगा तो बता देना, ठीक है। चलो, भारत की पार्टिसिपेशन कब होती है, भारत इसमें भागीदारी कब लेता है, भागीदारी कब लेता है भारत, तो 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का पक्षकार बनता है। भारत कब बनता है, देखो, ये हुआ था कब,
1971 में, ठीक है। 2 फरवरी 1971 में होता है, 75 में लागू हो जाता है, लेकिन भारत उस समय नहीं होता है शामिल। अगर पूछे कि भारत एक संस्थापक राष्ट्र था, देश था, तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हम 1982 में इसमें शामिल हुए थे। चलो, तब से भारत तब से भारत ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड भारत का सबसे पहला स्थल कौन है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा है और ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आपको दे सकता है कि ओजोन लेयर से, आपको और भी कोई ऑप्शन दे सकता है। तो ये किससे संबंधित है? ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये आर्द्र भूमि से एक कन्वेंशन था, ठीक है, उससे संबंधित है, ठीक है। चलो देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत का सबसे पहला स्थल कौन शामिल हुआ था? राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे पहला मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने वाला कौन सा उद्यान है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य के है? तो ये है सर राजस्थान के। ये कब हुआ था? वर्ष 1990 में शामिल हुआ। आज तक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अभी भी ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर नहीं आया, अभी भी ये शामिल है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद से देखो, फिर से होता क्या है, 1993 में उड़ीसा के चिलिका झील, यहाँ पे ध्यान देंगे, उड़ीसा के चिलिका झील, मणिपुर के लोकटक झील, यहाँ पे ध्यान देंगे, लोकटक झील, उड़ीसा के चिलिका 1993 में, ठीक है, उड़ीसा के हमारा चिलिका लेक और मणिपुर के हमारा लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ये दोनों को शामिल कब किया गया था? 1993 में, ठीक है। अगर अभी आपसे देखो, सरकारी प्रयास से वर्ष 2002 तक चिलिका पर उत्पन्न पारिस्थितिक संकट का समाधान कर लिया गया, तो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड सूची से बाहर निकाल दिया गया, जबकि लोकटक झील अभी भी क्या है, रामसर सूची में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ सर? जो चिलिका लेक था ना, चिलिका को बहुत ज़्यादा गंदगी, पोल्यूटेड, ये सब चीज़ें था, तो हम क्या किए, उसको रिकवर कर लिए। 93 शामिल हुआ था, हम उसको क्या किए, लगभग 9 साल बाद उसको हम क्या किए, उसको रिकवर कर लिए, मतलब साफ़ सफाई हो गया, वहाँ पे रहने के लिए जो जीव जंतु और भी चीज़ें हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्या किया, उससे बाहर निकाल दिया, देखो बाहर। लेकिन जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील, ये अभी भी शामिल है। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। चलो देखो, अब ये देखो, इस तरह भारत में 2 रामसर स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या है, शामिल है। इस तरीके से 2 हमारे रामसर स्थल ऐसे हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अभी पहले क्या पढ़े थे, एक केवलादेव, ठीक है, केवलादेव ये राजस्थान में है, ये शामिल है 1 नंबर। और दूसरा कौन शामिल है? दूसरा आपका शामिल है लोकटक जो झील है, ये कहाँ है, मणिपुर में, ये अभी शामिल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में रामसर स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी कितने रामसर स्थल शामिल है, तो सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, 2। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चलो, ये तो जान लिए सर। अब देखो, वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर अब देखो 2025 तक कुल रामसर साइट अभी कितना था, 91 है, ठीक है। पिछले वर्ष, अगर पिछले 10 वर्षों में भारत में रामसर साइट की संख्या 26 से बढ़कर 91 हो गई, मतलब 10 साल में अगर देखो तो ये 26 से कितना हो गया, 91 हो गया, जो जैव विविधता संरक्षण में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नवीनतम जोड़ी, इसमें नवीनतम जो है, देखो नवीनतम, यहाँ पे नवीनतम जोड़ी गई है कौन कौन से रामसर साइट, जून 2025 में जोड़ी गई है नवीनतम, अभी अभी जोड़ी गई है। कौन कौन, देखो, एक खींचन फलोदी राजस्थान, दूसरा मन्नेर उदयपुर राजस्थान, ये दोनों को अभी जोड़ा गया है, ठीक है। ये जून में जोड़ा गया है, 2025 इसी महीने में जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे, ठीक है।
इसको आपको हम बता रहे हैं। देखो जितना भी हमारा ब्लू से है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपसे पूछता है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से रामसर साइट हैं, और 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से 1-2 गलत दे दे और 1-2 दे दे, तो आपको पहचानना है। या पूछे 2025 में हमारा जो जून में शामिल हुआ है कौन कौन से, खीचन और मनेर। एक खीचन कहाँ है, फलोदी राजस्थान में। मनेर कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, देखो ये दोनों साइट विश्व पर्यावरण दिवस 2025 4 जून की 2025 के पूर्व संध्या में जोड़ी गई थी। ये 4 जून 5 जून को क्या हुआ, इसको जोड़ा गया था 5 जून को। ठीक है, इसको 5 जून को जोड़ा गया था पूर्व संध्या में, मतलब शाम के समय इसको बोला गया कि जो खीचन हमारा हो गया राजस्थान में और मन्नेर ये दोनों रामसर साइट में शामिल होगा। ठीक है, जून में। अब देखो एक चीज़ यहीं पे तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है जनवरी 2025। ये कब का था, जून। ठीक है, ये जून में दोनों शामिल हुए हैं। ये जनवरी में कौन कौन शामिल हुए हैं, जनवरी में 4 शामिल हुए थे। उसका नाम देख लो क्या क्या है। देखो ये 4 हो गए, 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 शामिल हुए थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। देखो सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य कहाँ की है, तमिलनाडु की। कहाँ की है, तमिलनाडु के। थरथगल पक्षी अभयारण्य कहाँ की है, तमिलनाडु के। खचोपलरी आर्द्रभूमि ये कहाँ की है, सिक्किम की। खचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम के। उद्धव झील कहाँ के, उत्तराखंड, सॉरी झारखंड के। तो ये हमारे 4 हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हुए, 4। ये कब जोड़े गए थे, ये जनवरी 2025 में, जनवरी में जोड़ा गया था। इस चीज़ को याद रखना, जनवरी में जोड़ा गया था इस चारों को। और हमें जून में कौन जोड़ा गया था, जून में 2 जोड़ा गया है, 2, एक मन्नेर और एक खीचन। ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ और देखो, ये जो भी लाइन है ना, एक एक लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो तमिलनाडु में सबसे अधिक है। अगर पूछे निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, तो तमिलनाडु में कितना है सर, 20। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 10। ये दूसरा नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर स्थल के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। सबसे अधिक कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे उसके बाद से कहाँ, यूपी में। अब देखो यहाँ एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, एकदम से याद रखेंगे एक एक चीज़ों को बिल्कुल ही। ठीक है, ये देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा रामसर स्थल, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका ये याद रखने कोई ज़रूरत नहीं है हेक्टेयर कितना हेक्टेयर में है, सीधे सीधे याद रखना है। सुंदरवन जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है भारत का, ये याद रखना है। इसको देखो 30 जनवरी 2019 में इसको शामिल किया गया था। सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका वेटलैंड। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। इसको याद रखना है। तो यहाँ से क्या याद रखना है आपको, यहाँ से क्या याद रखना है, सबसे अधिक अगर किस कहाँ है बताओ, अधिक सबसे अधिक कहाँ है, वेटलैंड सबसे अधिक कहाँ है, ये सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा अगर देखो तो वेबनाड कोल जो वेटलैंड कहाँ का है, केरला का वेबनाड। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा है। अब आता है बिहार। हमें बिहार में रामसर साइट के बारे में देखो, बिहार में रामसर साइट, बिहार का पहला रामसर साइट कौन था, देखो नाम क्या है, कांवर झील। ये कांवर झील। ठीक है, कांवर ताल झील या कांवर झील सबसे पहला बिहार का फर्स्ट बिहार का रामसर साइट कौन है, कांवर झील पहला। ठीक है, याद रखना ये चीज़। देखो ये है कहाँ सर, तो बेगूसराय ज़िले में, बिहार में। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी, नवंबर 2000 में।
ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको रेड कलर से दिख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। दोस्तों आपके लिए कंटेंट भरपूर मात्रा में अच्छा लाऊंगा। जो करंट में एग्ज़ाम में पूछता है, करंट से आपका किसने 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ बता दूं दोस्तों, 7 से 8 बजे सुबह में मैं डेली एक करंट अफेयर्स की क्लास डालता हूं, उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेंगे। देखो, ये जो हमारा कांवर झील है ना, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो ये इसकी विशेषता क्या है, ये चीज़ देखो, ये एशिया के सबसे बड़ा ऑक्सबो झील है, लेक है। ये सबसे बड़ा क्या है, एक कांवर झील है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑक्सबो झील है एशिया के, कांवर झील, ठीक है। चलो, जो जो बूढ़ी गंडक नदी के मेंडेरिंग के कारण बनती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 60 प्रवासी पक्षी, मतलब जो पक्षी प्रवासी है कि कहीं कहीं से दूर दूर से आती है, वहाँ से आती है, और 106 यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की प्रजाति आवास करती है, जो मध्य एशिया से सर्दियों में यहाँ आते हैं। जो 60 प्रवासी पक्षी हैं और 106 निवासी पक्षी, ये प्रजाति की इनकी आवास है, जो मध्य एशिया से हो गए ना, मध्य सेंट्रल एशिया से इधर के तरफ आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। कब आते हैं, सर्दियों में, जब ठंडी के दिन में इधर चले आते हैं। देखो, इससे 2002 में बिहार की पहली रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। पहला इस चीज़ को तो बता दिए आपको, ठीक है। चलो, बिहार में कुल रामसर साइट 2025 तक कितना है, अभी हमारे 2025 तक कितना है रामसर साइट, तो बिहार में कुल 3 रामसर साइट है। कितने हैं सर, बिहार में 3। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अभी अभी इसको हम लोग शामिल किए हैं 2024 में, ठीक है। तो पहला कांवर झील, इसको हम जानते हैं कि सबसे पहले शामिल किया गया था, ये बेगूसराय में 2020 में। उसके बाद से देखो, नागी पक्षी अभयारण्य, ये जमुई जिला में है, शामिल है, और 2024 में इसको शामिल किए। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई जिला, ये शामिल किए 2024 में। इस चीज़ को याद रखेंगे थे, ठीक है। बिहार में कितने हैं, 3, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको नाम भी याद करना है और इसके कौन से जिले में है, इस चीज़ को भी याद करना है, ठीक है। चलो, देखो, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में, इसकी घोषणा की थी 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पे किया गया था, ठीक है। अभी देखो, जिस तरीके से 5 जून को हमने 2 शामिल किए गए, एक खींचन और एक मनेर, ठीक है, ये राजस्थान के शामिल किए, उसी तरीके 2024 में ये शामिल किए गए थे। स्थान दोनों जमुई जिले के झाझा वन रेंज में स्थित है। कहाँ है, झाझा के वन रेंज में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है सर, देखो, दोनों मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। ये दोनों है ना, आर्टिफिशियल रूप से निर्मित आर्द्र भूमि है, जो नकटी डैम और नागी नदी डैम के निर्माण पे बनी है, ठीक है। चलो, ये साइट 150 से अधिक पक्षी, स्थानीय जो हो गई, उसके बाद से मछली हो गई, सरीसृप, उभयचर प्रजाति के आवास है। यहाँ रेड क्रेटेड पोचार्ड और बार हेडेड गीज की बड़ी संख्या में यहाँ पे क्या मौजूदगी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखो, बिहार में रामसर साइट का महत्व क्या है, तो ये आर्द्र भूमि मध्य एशिया उड़ान मार्ग, देखो हमारे पास जो आर्द्र भूमि है उसकी क्या महत्व है बिहार में, तो देखो, जो आर्द्र भूमि मध्य एशिया उड़ान मार्ग है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, देखो जिस तरीके से हमारा रूट होता है ना, कि हमें जाना है पटना जाना है, हमें यूपी जाना है, हमें कहीं, तो हमारे लिए रास्ता बने होते हैं, ठीक उसी तरीके से पक्षियों के लिए भी एशिया फ्लाईवे होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ्लाईवे है हमारा एशिया। तो इसी तरीके के 8 से 9 फ्लाईवे हैं जो पक्षियों के रास्ते हैं, उनका भी तो रास्ता होता है, किधर से किधर जाना है, तो उन लोगों के भी रास्ता होता है, ठीक है। उसी तरीके से उनका सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का हिस्सा है और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास प्रदान करता है। ठंडी के दिनों में सारी पक्षियाँ क्या होती है, यहाँ आती हैं सेंट्रल एशिया से और यहाँ पे रुकती है, आवास करती है।
जैव विविधता संरक्षण स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका, मत्स्य पालन और पर्यावरण में योगदान देती है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन में क्या करती है, योगदान देती है। नागी और नकटी पक्षी जो अब हमारा अभयारण्य के आसपास क्या है, अगर हमें वहाँ की वनस्पति कैसी है, सर वहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी है, हमें यह जानना है। तो देखो वहाँ की जो वनस्पति है ना, अगर इसके बारे में बात करें तो वहाँ पे कैसे वनस्पति पाई जाती है, तो शुष्क पर्णपाती वन और पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी इन्हें और अधिक अनूठा बनाती है। मतलब वहाँ पे शुष्क है, ड्राई है, पर्णपाती वन होते हैं, मतलब अपने जो पेड़ होते हैं अपने पत्तों को सीजनल रूप से वो क्या करते हैं, गिराते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन होता है ना, तो इनके लिए बहुत ही एक आइडियल कंडीशन, अच्छा कंडीशन होता है। देखो एक महत्वपूर्ण नोट्स क्या है, भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में तीसरे सबसे अधिक रामसर साइट, 82 साइट प्रत्येक 2024 तक वाले देश थे। देखो भारत और जो जो चाइना है ना, ये 2024 में दोनों में कितना कितना 82 रामसर साइट थे, दोनों बराबर थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या 2025 में, देखो हमारे पास कितना हो गए 91, हमारे पास कितना हो गया अभी 91, 91 हो गए हैं। रामसर साइट में पक्षी अभयारण्य, आरक्षित वन, अगर हमारा पक्षी अभयारण्य हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, मुहाने हो गया, मैंग्रोव हो गया, संरक्षण रिजर्व शामिल है। ये देखो ये साइट जैव विविधता संरक्षण, जलवायु नियंत्रण, ठीक है, जलवायु नियंत्रण और स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका जैसे कृषि, मत्स्य पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्त हमारे लिए क्या है, आर्द्र भूमि खत्म, आर्द्र भूमि से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ। तो ये तो बनता है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। ठीक है, तो सभी दोस्त क्या करेंगे, कमेंट करके प्लीज़ आप बताएंगे वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके से हम हर चीज़ को एक एक वीडियो में लाएंगे। जैसे अब संविधान संशोधन के बारे में लाना होगा तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, पूरे संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे, जैसे क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।